आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इस डेरिवेशन में आज हम देखेंगे कि ये कोई दो प्लेटें हैं। आप देख लीजिए इस तरीके से, ये दो प्लेटें रखी हुई हैं, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। इनको आप कह दीजिए P1 और इसे कह दीजिए आप Q2, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे इसे P1 कह देंगे और इसे P2 कह देंगे। और इन पर जो आवेश है इस तरीके से, इन पर जो आवेश है वो प्लस Q, यानी ये आवेश को हम प्लस Q से आगे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये दो प्लेटें दे रखी हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो बेटा कितनी है? स्मॉल d दे रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। और इस पर जो आवेश होगा वो -Q, यानी कि P1 पर जो आवेश होगा वो P2 के प्लस Q आवेश के कारण -Q, ऐसे ही P1 के प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश। तो ये इस तरीके से हमारा चित्र है जो आप देख रहे हैं। आप इस चित्र को बनाएंगे, आप बना लीजिए चित्र, फिर देखते हैं क्या होता है बेटा। और इसको बेटा हम ग्राउंडेड भी करेंगे, थोड़ा सा चित्र में ग्राउंडेड, यानी कि ग्राउंड से जोड़ दीजिए इसे। भू संपर्कित कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए इस तरीके से ये चित्र है। बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है, आता भी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा आपने, σ/2ε0, ये हमारा फार्मूला होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही प्लेट P2 के कारण निकालेंगे, प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा बेटा? E, इसको आप E2 कह दीजिए और इसको आप E1 कह दीजिए, E1 और ये E2 बराबर σ/2ε0। समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेटों पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, यानी दोनों को जोड़ देंगे, E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है बेटा। यानी कि प्लेटों पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो समीकरण 1 व 2 से आप मान लगा दीजिए, समीकरण 1 व 2 से मान लगाएंगे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। E बराबर E1 का मान कितना है बेटा? σ/2ε0 और E2 का मान भी कितना है बेटा? 2ε0। जब इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो ये कितना होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी सिग्मा, यानी कि
सिग्मा 1 यानी कि 2 सिग्मा हो जाएगा बेटा, और ये 2 एप्सिलॉन 0, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर आप 3 कह दीजिए। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं इस तरीके से जो प्लेटों पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर जो सिग्मा की वैल्यू होती है यानी आवेश घनत्व होता है, सिग्मा बराबर आप जानते हैं Q अपॉन A होता है। सिग्मा का मान यानी कि Q अपॉन A फॉर एरिया होता है, ये आवेश घनत्व होता है सिग्मा। सिग्मा को हम आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ लगा दें तो कितना मिल जाएगा, E बराबर सिग्मा की जगह Q अपॉन A और ये एप्सिलॉन 0। ऐसा कीजिए, आप इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, इसको मत मानिए, इसको आप थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा B बराबर ED होता है। क्या होता है बेटा, B बराबर ED होता है। क्या होता है बेटा, B बराबर ED। तो B की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लीजिए। तो B E का मान आप यहाँ से लगाएंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है बेटा, तो B बराबर E का मान आप देख रहे हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू D। ये हमारी B की वैल्यू आ गई, इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, और संधारित्र की धारिता बेटा आपने पढ़ा है Q बराबर CV, यानी C बराबर Q बराबर CV से आप निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, Q बटे B। ठीक है बेटा, इतना ही तो मिलेगा। आप देख रहे हैं ये फार्मूला होता है Q बराबर CV से। तो इसमें क्या करेंगे, इस B का मान आप यहाँ लगा दीजिए, C बराबर Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का मान यहाँ लगा दीजिए QD। ठीक है, पूरा ये Q का मान ये पूरा आएगा, और ये A एप्सिलॉन 0। ठीक है, ठीक है बेटा, और ये हमारा कितना आएगा, यानी कि कितना बचा बेटा, यानी कि B का मान कितना है, ये आप देख रहे हैं Q का मान आप कितना लगा रहे हैं, Q यानी कि 1 मिनट बेटा, जो वैल्यू है हमारी तो कितनी आएगी, इस तरीके से आप देख रहे हैं Q का मान, Q इतना ही होगा। B का मान आप लगाइए Q इंटू D और A एप्सिलॉन 0, यानी कि इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, और तो हमारा जो आंसर आएगा वो C बराबर, ये बेटा मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, A एप्सिलॉन 0 बटे स्मॉल d। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल के आती है, जो कि दो प्लेटों के मध्य होती है। ठीक है बेटा, C बराबर A एप्सिलॉन 0 और इंटू बटे में D, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटे D। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है ये, और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड की दृष्टि से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आज के वीडियो में यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।